हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के किसी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में, जिसमें अपने राजस्थान की जलवायु के साथ साथ कोपेन और थारमेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, जो अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो काफी बार अपने को एग्जाम में पूछा जाता है, वो अपने एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने जलवायु से संबंधित। जलवायु से संबंधित सबसे पहले देखें अपने इसके बेसिक डेफिनेशन के रूप में। तो किसी स्थान के 30 वर्ष या फिर उससे अधिक समयावधि के औसत जो वायुमंडलीय जो दशाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? अपने जलवायु बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी जो स्थान विशेष है वहां की जो औसत वायुमंडलीय जो दशाएं हैं वो 2-4 साल तक एक समान रहती है, फिर वापस से परिवर्तित हो जाती है, तो उसको अपने जलवायु नहीं बोलेंगे। एक स्थान विशेष की कम से कम अपने माने एवरेज लगभग 30 वर्ष तक की जो औसत जलवायु दशाएं होती है, एक प्रकार होती है, एक जैसी होती है, उनको अपने क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। इससे संबंधित 3 टर्म आपने ध्यान रखी। सबसे पहले कि जलवायु ये 30 साल की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं उनको तो क्या बोलेंगे? अपने जलवायु बोलेंगे। एक होता है मौसम, एक होता है ऋतु। 3 टर्म ध्यान रखनी है। और थर्ड टर्म अपने जैसे यहाँ पर डिस्कस की है जलवायु के बारे में। देखिए, पहला देखिए मौसम। जैसे अभी अपने मानसून का टाइम चल रहा है, तो जैसे किसी स्थान विशेष का मौसम होता है, वो बार-बार परिवर्तित होता रहता है, 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 1-2 दिन इसके हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अपने सामान्य जैसे चर्चा करें कि हाल-फिलहाल जैसे मानसून के मौसम में अपन किसी दूसरी जगह का ऐसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर बारिश कैसी है, तो सीधा-सीधा अपने कॉल पे यही पूछते हैं कि आपके वहाँ मौसम कैसा है? ना कि ऐसा पूछते हैं कि आपके यहाँ जलवायु कैसी है? क्योंकि जो मौसम होता है वो एक समयावधि एक कम समयावधि के बीच का अंतराल होता है। मतलब ये जो मौसम होता है वो बारी-बारी परिवर्तित होता रहता है। 1 घंटे, 2 घंटे या 1-2 दिन तक इसका क्या होता है? चलता रहता है, टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है। उस हिसाब का जो दशाएँ होती है, जो चेंज होती है, बार-बार जल्दी-जल्दी जो परिवर्तित होती है, उनको तो क्या बोलते हैं? अपने मौसम बोलते हैं। मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या फिर 1 दिन, इतना लिमिटेड होता है। तो इस प्रकार की जो वायुमंडलीय दशाएँ होती है, उनको तो अपने बोलते हैं मौसम बोलते हैं। सेकंड टर्म है अपने ऋतु। तो ऋतु का जो कालक्रम होता है, ये जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो 3 से 4 महीने तक होता है। जैसे अपने देखें कि अभी जैसे मानसून का समय चल रहा है, उसके बाद में अपने शरद ऋतु आएगी, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है। इस प्रकार से जो रोटेशन चलता रहता है, तो ऋतुओं का जो कालक्रम है, वो लगभग 3 से 4 महीने का होता है। लेकिन जलवायु को जैसे आपने यहाँ पर चर्चा की थी, जलवायु का जो कालक्रम होता है, वो औसतन अपने 30 वर्ष मानते हैं। किसी स्थान विशेष की 30 वर्ष की जो वायुमंडलीय दशाएँ हैं, उनको सम्मिलित रूप से अपने क्या नाम जानते हैं? जलवायु बोलते हैं। अब बेसिक अपने जान लिया, अब नेक्स्ट बात जानते हैं अपने इसके प्रमुख कारणों के बारे में, कि जलवायु के प्रमुख कारण क्या-क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर चर्चा करें, तापमान है, वायु दाब है, आर्द्रता और वर्षा। ये कुछ प्रमुख कारक है जलवायु निर्धारित करते हैं। तो अब स्पेशली अपने देखिए राजस्थान की जलवायु के बारे में, तो भौगोलिक विभिन्नता के कारण यहाँ के जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो किस प्रकार का है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसे अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ा था, उसमें अपने देखा था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें अलग-अलग उनकी विशेषताएँ हैं। जैसे अपने अरावली के जो पश्चिम का जो भाग है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएँ कुछ अलग प्रकार से हैं। उसके पश्चात अपने चलते हैं अगर अरावली के पूर्व की तरफ, तो वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएँ हैं उनकी अलग है, वहाँ पर आर्द्रता की जो है डिफरेंस है वो काफ़ी अलग है। तो सारी चीज़ है वो अलग-अलग प्रकार से है। तो जैसे अपने यहाँ पे देखें कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे यहाँ की शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो लगभग 61% जो भौतिक भाग है वो किसके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ के जो अधिकांश जलवायु अपनी चर्चा करें वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। वर्षा का असमान वितरण है। जैसे अरावली के जो पश्चिम भाग है उसपे तो बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है अपने, और अरावली के जो पूर्व के हिस्से हैं या फिर अरावली के होते हुए जो जिले हैं वहां पर जो वर्षा है वो काफी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? वर्षा का असमान वितरण है। तापमान में भी विविधता है, तापमान में भी विविधता है। जैसे अपने एक बार सीधा एक समझने के दृष्टिकोण से देखें, एक अरावली है, तो अरावली के जो पश्चिम का जो भाग है अपने मरुस्थलीय प्रदेश, वहां पर तो तापक्रम बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे अपने पूर्व की तरफ चलेंगे तो चाप जो अपना तापक्रम है राजस्थान का वो धीरे-धीरे कम होता जाता है, और आर्द्रता की मात्रा है धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, और साथ-साथ में वर्षा की मात्रा है वो भी क्या हो जाती है? पूर्व की तरफ बढ़ती जाती है। या फिर इसी स्टेटमेंट को अपने दूसरे फॉर्मेट में समझे कि जो राजस्थान में तापमान है या फिर आर्द्रता है वो किस तरफ घटती है?
तो पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वर्षा का वितरण भी कम होता जाता है, साथ-साथ में तापमान की मात्रा में भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है। इस प्रकार के भी स्टेटमेंट अपने को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अब कुछ राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जिसमें एक है अक्षांश स्थिति। जैसे अपने एक बार रफली मैप के थ्रू समझे, यहाँ पर जैसे अपना है ये राजस्थान और यहाँ पर क्या है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। कर्क रेखा है और कर्क रेखा की लंबाई लगभग कितनी है आप अपनी? लगभग 26 किलोमीटर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। इन 2 जिलों में लगती है, लेकिन राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। तो अक्षांश स्थिति भी काफी कुछ डिपेंड करता है, या फिर जलवायु के निर्धारण में अक्षांश स्थिति है वो मैटर करती है। उसके बाद में है अरावली पर्वतमाला। जैसे यहाँ पर अपने वापस से मैप पे आता है कि राजस्थान के लगभग बीच में से ये क्या गुजर रही है? अरावली गुजर रही है। अरावली गुजर रही है, तो जब यहाँ पर है मानसूनी जो हवाएं आते हैं, मानसूनी जो हवाएं आती हैं अरब सागर वाली, तो राजस्थान में जैसे ये बांसवाड़ा से प्रवेश कर रही है, उसके पश्चात में ये जो लगभग राजस्थान के दक्षिणी भाग में कुछ वर्षा करती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये क्या है अरावली के समानांतर निकल जाती है। तो अरब सागरी जो मानसूनी हवाएं हैं उससे अपने को राजस्थान को काफी कम वर्षा मिलती है, क्योंकि कोई भी अवरोध नहीं होने के कारण ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो सीधी निकल जाती है कहाँ पर? ऊपर के राज्यों की तरफ। समुद्र तट से दूरी, जैसे अपने देखें राजस्थान की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर जो किसी प्रकार का समुद्र देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर काफी समुद्र तल से ज्यादा दूरी है, इसलिए अपने को राजस्थान में जो वर्षा आती है या फिर मानसूनी जो हवाएं आती है वो अपनी आर्द्रता लेके आती है, राजस्थान तक आते आते काफी मात्रा में अपनी आर्द्रता खो देती है, इसलिए भी ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से दूरी, इसके अलावा धरातल या उच्चावच और वनस्पति, ये कुछ प्रमुख कारण है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब अपने हैं कि राजस्थान की में जलवायु का वर्ग, ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्ग। जैसे सबसे पहले अपने एक टर्म समझी थी कि ऋतु क्या होती है, तो 3 से 4 महीनों के कालक्रम के जो वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? अपने ऋतु बोलते हैं। तो ऋतु के आधार पर अपने जाने कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में, तो 3 भागों में अपने बांटे हुए, जिसमें पहला है अपना ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ये ऋतु या फिर मानसून ऋतु, एक है शरद ऋतु। शरद ऋतु नॉर्मल इनका जो कालक्रम होता है या फिर जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 महीने का था, उस हिसाब से अपने इनको 3 भागों में बांटा है। इसमें से पहला आपने देखें ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब होती है? मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक, जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है। सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है कब? जून में। तो जून में मतलब जब भूमध्य रेखा से अपनी कर्क रेखा की तरफ जब सूर्य आता है, तब यहाँ पर अपनी राजस्थान में क्या होती है? जो तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो उस टाइम कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके अलावा राजस्थान का जो औसत वार्षिक तापमान अगर जाने, पूरे राजस्थान का ओवरऑल अगर अपने एवरेज निकालते हैं, क्योंकि कहाँ पर तो कुछ स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर तापक्रम काफी ज्यादा हो जाता है, कहीं जहाँ पे लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ जगह पर लगभग 30 से के आसपास रहता है। जैसे अपने माउंट आबू है, वहां पर काफी कम तापमान रहता है। तो उस हिसाब से अगर अपन ओवरऑल राजस्थान का देखें एवरेज टेम्परेचर, तो लगभग कितना आता है? लगभग 37 से 38 डिग्री यहाँ पर राजस्थान का एवरेज टेम्परेचर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला मतलब किसी स्थान विशेष पर जो एक दिन के अंतर्गत जो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। तो वो सर्वाधिक कहाँ पर रहता है? चूरू में रहता है। मतलब दिन का तापक्रम और रात के तापक्रम में सबसे ज्यादा जो अंतर देखने को मिलता है वो कहाँ पर? चूरू में देखने को मिलता है। और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो स्थान है माउंट आबू, वहां पर दैनिक तापांतर काफी कम देखने को मिलता है। दिन के और रात के टेम्परेचर में काफी कम यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो कौन सा एरिया है अपना? माउंट आबू सिरोही में। अब उसके बाद में कुछ हवाओं से संबंधित अपने क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में बन जाते हैं, इससे थोड़ा सा कवर करते हैं अपने। जैसे कि सर्वाधिक आंधियां राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक जो आंधियां होती है वो कहाँ पर मिलती है? अपने कहाँ पर देखने को मिलती है? श्रीगंगानगर जिले में। और लगभग 27 दिन यहाँ पर हवाएं चलती है या फिर आंधियां चलती है। किस समय? ग्रीष्म ऋतु में। और न्यूनतम आंधियों की बात करें तो झालावाड़ में लगभग सबसे कम यहाँ पर आंधियां चलती है 3 दिन। ये क्वेश्चन आ चुका है गंगानगर वाला कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर आती है? श्रीगंगानगर। और लगभग कितने दिन आती है? 27 दिन यहाँ पर देखने को मिलती है, न्यूनतम 3 दिन झालावाड़। अब एक टर्म है अपने पूर्वाई। अब पूर्वाई है एक तो सीधा से पूर्व की दिशा से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? पूर्वाई बोलते हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं हैं इनको भी अपने क्या बोलते हैं? पूर्वाई बोलते हैं। एक है लू। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है, ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जो गर्म हवाएं चलती है उनको क्या बोलते हैं? अपने
लू बोलते हैं, उनको बोलते हैं लू बोलते हैं। और इसी समय एक मार्च होता है, मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का विस्तार। तो इसी समय मरुस्थल का विस्तार होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थल का बढ़ना। तो लू क्या होती है, अपने ग्रीष्म काल में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उनको अपने लू बोलते हैं। नेक्स्ट अपना पछुआ या फिर आथुनी, पश्चिम दिशा से चलने वाली जो हवाएं होती है उनको स्थानीय भाषा में अपने क्या बोलते हैं, पछुआ या फिर आथुनी हवा बोलते हैं। एक है अड़ाव। अड़ाव का देसी भाषा में बोले, कोई भी बच्चा अगर तेज रोता है, कोई भी बच्चा अगर तेज रोता है तो स्थानीय भाषा में बोलता है कि ये बच्चा तेज अड़ा रहा है मतलब तेज भयंकर आवाज। तो अड़ाव का मतलब है यहाँ पर भयंकर आवाज के साथ तेज गति से जो चलने वाली जो हवाएं होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, अड़ाव बोलते हैं। एक है डांफर। डांफर का मतलब हो गया, जैसे पुराने बुजुर्ग हैं वो इस टर्म का यूज करते हैं, आजकल तो नहीं करते, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं अपने वो इस टर्म का यूज करते हैं। जैसे जो सर्दियों के मौसम में जो ठंडी हवाएं जो चलती है उनको जो अपने बुजुर्ग हैं वो किस नाम से पुकारते हैं, डांफर के नाम से पुकारते हैं। तो डांफर क्या होता है, उत्तर दिशा से सर्दियों में चलने वाली जो ठंडी हवाएं जो होती है उनको क्या बोला जाता है, डांफर के नाम से जाना जाता है। एक है भमूला। मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाले जो वायु भंवर होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, भंवरा। जैसे पुराने टाइम की बात है, जैसे ये होता था भंवरा आता था उस टाइम जो मतलब एक ट्रिक होती थी एक प्रकार से, जो बच्चों को एक बार सिखाई जाती थी कि जो इसमें जो अपने स्लीपर मारने से क्या होते हैं, पैसे मिलते हैं। तो एक प्रकार इस प्रकार से भी चलता था पुराने टाइम में। आजकल के बच्चे तो नहीं जानते इस बात को, लेकिन जैसे अपने देखें सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं आजकल तो इसको, कि भमूला क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाले जो वायु भंवर होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, भमूला बोलते हैं। एक है दोगड़ा। मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो अपने हवाओं से संबंधित है। अब नेक्स्ट ऋतु है अपनी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जैसे सीधा समझे, जैसे हाल फिलहाल चल रही है अपनी राजस्थान में अपनी बात करें तो लगभग जुलाई के आसपास जो पूरा राजस्थान में मानसून सक्रिय हो जाता है। तो अगर वैसे बात करें अपने वर्षा ऋतु की तो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक क्या हो जाता है, इस ये वर्षा ऋतु का तो लगभग मध्य जून या जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश कर जाता है मानसून। तो जो अपना वर्षा ऋतु है कब से कब तक है, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। इस ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं आती है तो इसी कारण क्या होती है, अपने वर्षा होती है। अब राजस्थान में जो दो शाखाएं प्रवेश करती है मानसून की, राजस्थान में जो हवाएं होती है या फिर जो वर्षा होती है मानसूनी हवाओं के कारण दो प्रकार से होती है। इससे पहले बात करें अपने अरब सागर की, अरब सागरीय हवाओं की, तो यह शाखा राजस्थान में जो प्रवेश कहां से कर रही है, बांसवाड़ा से। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से ये प्रवेश कर रही है, जैसे अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं जब वहां से उड़ती है अरब सागर से तो मुख्य रूप से तीन भागों में बंट जाती है। जिसमें से जो राजस्थान में जो आती है वो पहले कहाँ आती है, कच्छ के रण से होते हुए गुजरात और गुजरात के पश्चात में राजस्थान में आती है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है, अपने बांसवाड़ा से। तो अरब सागर की हवा, अपने अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं वो राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश कर रही है। एक चीज तो यह ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश कौन से जिले से होता है, एक है बांसवाड़ा। इसकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की होते हैं। जैसे राजस्थान के लगभग दक्षिण में अपने कौन से हैं, बांसवाड़ा जिला है, और गुजरात से होते हुए अपने राजस्थान में आते हैं। तो इसकी दिशा क्या होती है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। यह शाखा राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है, जैसे अपने चर्चा की। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। जैसे अपनी बात में वापस एक बार लास्ट अपने मैप पे देख लेते, लेकिन वापस से यहाँ देखते हैं, जैसे ये अपने हैं अरावली, अरावली, ठीक है। और यहाँ पर लगभग अपना क्या है, दक्षिण। तो जो जो हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं दक्षिण से, गुजरात से, यहाँ से होती है। लगभग ये वाला जो हिस्सा है अपना दक्षिणी जो हिस्सा है राजस्थान का, वहां तो बारिश कर देती है, लेकिन उसके बाद में इसको कोई भी रुकावट नहीं होती, जिस कारण ये जो मानसूनी हवाएं इसके समानांतर निकल जाती है, इसके समानांतर निकल जाती है और हिमाचल में ये बारिश करती है, जो अपनी अरब सागरीय हवाएं हैं। अरब सागरीय हवाएं राजस्थान में सिर्फ दक्षिणी हिस्से में ये अपने बारिश करती है, जिनमें विशेषकर कौन से जिले में बारिश करती है, बांसवाड़ा जिले में बारिश करती है। तो अरब सागर के बारे में यहाँ पर अपने जान लिया। उसके बाद में जाने अपने बंगाल की खाड़ी के बारे में। दूसरा जो टाइप है या फिर राजस्थान में जो दूसरे सोर्स से जो वर्षा होती है वो कौन सा है, अपना बंगाल की खाड़ी की शाखा से। राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा है वो इस शाखा से होती है, क्योंकि जो अरब सागरीय हवाएं हैं वो तो केवल राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बारिश कर रही है, और राजस्थान में जो प्रवेश है बंगाल की खाड़ी की शाखा का वो कहाँ से हो रहा है, झालावाड़। अरब सागरीय कहाँ से हो रहा था, बांसवाड़ा से, और जो बंगाल की खाड़ी वाला कहाँ से हो रहा है, झालावाड़ से हो रहा है। तो दोनों अपने को ध्यान रखना है। और इसकी जो दिशा होती है दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम होती है। उत्तरी दक्षिणी पूर्व से कहां से होती है, उत्तरी पश्चिम से इसका क्या होता है, जो भाव क्षेत्र होता है या फिर इस तरफ से ये प्रवाहित होती है।
अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपने इंपॉर्टेंट तो फैक्ट जाने ऋतुओं से संबंधित है। तो राजस्थान का चेरापूंजी कहाँ कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी किसको बोला जाता है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्री जिला अगर पूछ लिया जाए, सबसे बरसात वाला जिला अपना कौन सा है? झालावाड़। सबसे झालावाड़ इसलिए क्या बोला जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा अगर स्थान के दृष्टिकोण से तो कहाँ पर होती है? अपने माउंट आबू सिरोही में। लेकिन सर्वाधिक अगर जिले की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो अपने कहाँ पर? झालावाड़ में। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? फलोदी। बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है, नाम मात्र की यहाँ अगर हो सकता है यहाँ पर ना भी बारिश। तो राजस्थान का सबसे न्यूनतम आर्द्रता वाला कौन सा स्थान है? फलोदी, जो नया जिला भी बन चुका है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला मतलब कहाँ पर? अगर बरसात ज्यादा होगी तभी तो वहां पर आर्द्रता होगी। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? अपना झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी भी कौन सा है? झालावाड़। सबसे जो आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। और न्यूनतम आर्द्रता वाला कौन सा है? फलोदी। तो ये सीधे सीधे फैक्ट अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने यहाँ पर कवर किए हैं। अब कुछ यहाँ पर न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, मतलब अगर ओवरऑल स्थान के जिले की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर कौन सा है? अपना न्यूनतम आर्द्रता वाला है। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। सर्वाधिक आर्द्रता जिला आर्द्र वाला, अति आर्द्र जो जिले हैं अपने, अति आर्द्र जो संभाग है वो कौन सा है? अपना कोटा संभाग है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। जो जोधपुर के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहां पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, या फिर न्यूनतम आर्द्रता वाला जो संभाग कौन सा? अपना जोधपुर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जैसे अपने जान लिया माउंट आबू है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम, जो है जैसलमेर में। औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान की अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, लगभग 57.5 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, वहां पर कुछ जगह पर तो बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है। लगभग जो अरावली के पश्चिम वाला भाग है वहां से लगभग 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में एवरेज जो एवरेज है वर्षा का। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगभग 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। इसलिए अपने ओवरऑल अगर राजस्थान की बात करें तो औसत जो वार्षिक वर्षा है अपने राजस्थान की वो कितनी है? लगभग 57.5 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है। और औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? लगभग 29 दिन यहाँ पर अपने राजस्थान में वर्षा होती है। मानसून जो एवरेज जो अपने सक्रिय रहता है कितने दिन रहता है? लगभग 29 दिन रहता है। और मानसून आने की जो सामान्य तिथि कौन सी है? 15 जून। लगभग राजस्थान में मिड अपने जून है वहां पर जो अपना आ जाता है मानसून, राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से जो सक्रिय होता है वो राजस्थान में लगभग जुलाई की प्रथम सप्ताह में यह अपने राजस्थान में सक्रिय होता है। वर्षा की मात्रा में उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वृद्धि होती है। ये जो स्टेटमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को एग्जाम में वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो अपने जैसे देखिए एक बार वापस से यहाँ पर राजस्थान में ये मैप है। तो ये है अपने बीच की अरावली। बेसिक अपना बेस रखेंगे, अरावली रखेंगे क्योंकि अपने को इससे समझने में इजीली समझ पाते हैं। तो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर काफी कम वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है और इस तरफ थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर अपने बोले कि राजस्थान ये, चलो मैप के थ्रू, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर है और ये अपने क्या है? दक्षिण। आपने डायरेक्शन के थ्रू समझे कि राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा का जो वितरण है किस तरफ कम होता है। तो अगर अपने चलेंगे दक्षिणी पूर्व से लेकर उत्तरी पश्चिम की तरफ, तब तो वार्षिक वर्षा क्या होती है? कम होती है। अब वापस इसी स्टेटमेंट को अपने दूसरे तरीके से पढ़ें कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो किस तरफ बढ़ता है, किस दिशा की तरफ बढ़ता है। तो उत्तरी पश्चिम से लेके अगर अपने पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ चलेंगे तो वर्षा का जो स्तर है या फिर औसत वार्षिक वर्षा है वो किस तरफ बढ़ता है? इस तरफ बढ़ता है। उत्तरी पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व की तरफ जब बढ़ते हैं तो वार्षिक वर्षा अपने बढ़ती है। वर्षा की मात्रा में उत्तरी पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती होती है। जैसे अपने यहाँ जैसे अपने कौन सा है? ये उत्तरी दिशा है और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा है। जैसे अपने यहाँ पे देख लिया उत्तरी पश्चिम से लेके दक्षिणी पूर्व की ओर क्या होता है? वार्षिक वर्षा की जो मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। और कमी पूछ लिया जाए तो इसको ठीक उल्टी तरीके से अपने को समझना है। तो दोनों तरीकों से ध्यान रखना है कि दोनों ही तरीके अपने लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। अब कुछ राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण क्या है? एक तो अरावली का मानसूनी हवाओं के समानांतर होना, क्योंकि अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं ये इसको रोक नहीं पाता, इसलिए जो मानसूनी हवाएं हैं इसके समानांतर निकल जाती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश से पूर्व गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता
खो देता है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी अपने राजस्थान से काफी दूरी पर स्थित है, तो ये जब तक अपने राजस्थान में प्रवेश करता है तब तक गंगा का जो मैदान से होते हुए जब ये मानसूनी जो हवाएं आती है वो अपनी आर्द्रता खो देती है। इसलिए राजस्थान में जो वार्षिक जो बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है, राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं तो वहीं पर इनकी वर्षा हो पाती है। इसलिए जो अपने राजस्थान में कम वर्षा होने का ये एक दूसरा कारण है। तो इससे एक हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि एक तो जो मानसूनी जो हवाएं आती है जो अरब सागर वाली वो तो इसका समानांतर निकल जाती हैं, और उसके पश्चात में जब बंगाल की खाड़ी वाली जो आती है तो पूर्व के जो जिले हैं वहां पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद में इसके बीच में अवरोध आ जाता है अपना अरावली। इसलिए जो वार्षिक जो मानसूनी हवाएं हैं वो किस तरफ ही बारिश कर पाती है, पूर्व की तरफ ही बारिश कर पाती है। पश्चिम का जो एरिया होता है उसमें बहुत ही कम बारिश वर्षा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण है अपने राजस्थान में कम वर्षा होने के। थर्ड है अपना शीत ऋतु, सर्दी वाले ऋतु। सीधे अपने याद करने के दृष्टिकोण से सीधे ये अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में, अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में अपने क्या होती है, शीत ऋतु होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ, लौटता हुआ मानसून। प्रत्यावर्तन का मतलब है लौटता हुआ। तो इस समय जो हवाएं चलते हैं उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी, तो इसका डायरेक्शन होता है मतलब जिस तरफ से ये मानसूनी हवाएं हैं वापस भी किस तरफ जा रही है, जिस तरफ से आई थी, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन। और उसकी जो डायरेक्शन होती है उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम होती है। और जो शीत ऋतु का जो टाइम होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में। इसमें एक टर्म आती है अपने मावठ, मावठ आती है। तो ये जो पश्चिमी जो भूमध्य सागरीय या फिर पश्चिमी विक्षोभों से सर्दियों में जो होती है या फिर जो मानसून लौटता हुआ मानसून होता है उस समय जो बारिश होती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। और यह क्या होता है, रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। साथ में इनको क्या बोला जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है मावठ जो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि मावठ होती क्या है। तो भूमध्य सागरीय या पश्चिमी विक्षोभों से सर्दियों में होने सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसको अपने क्या बोलते हैं, मावठ के नाम से जानते हैं। सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है अपना, लगभग जनवरी का। और सबसे ठंडा दिन है कौन सा, 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर होता है, या फिर राजस्थान से सर्वाधिक दूरी पर जो सूर्य होता है उस 22 दिसंबर को होता है। इसलिए सबसे ठंडी जो रात होती है अपनी कौन सी होती है, ठंडा दिन होता है कौन सा, दिसंबर वाला, 22 दिसंबर वाला। माउंट आबू, सिरोही राजस्थान का शिमला, माउंट आबू जो सबसे ऊपर स्थित है, तो सबसे जो कम वार्षिक तापांतर वाला स्थान है, सर्वाधिक ऊपर जो स्थान है अपना राजस्थान का कौन सा है, माउंट आबू। और इसको क्या बोलते हैं, अपने राजस्थान का शिमला बोलते हैं, या फिर राजस्थान का बर्फयांश, बर्फयांश भी बोला जाता है। इसकी तुलना की जाती है बर्फयांश से, जो सबसे ठंडा एरिया है इससे की जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का बर्फयांश बोला जाता है। चलिए इसके बाद में बात करें राजस्थान के जलवायु प्रदेश की। जलवायु प्रदेश इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि जलवायु प्रदेश अपने सीधे सीधे समझेंगे, मैप के थ्रू भी समझेंगे। पहले है राजस्थान की जलवायु को, जो इनको जलवायु प्रदेश को बांटा गया है, तो उसके लिए क्या बेस रखा गया है, एक तो वर्षा है, तापमान है और आर्द्रता है। इन तीनों के बेसिस पे अपने राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश का अपने नाम से समझ हो गया होगा, क्योंकि जो भौतिक प्रदेश अपने पढ़ते हैं तो शुष्क अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है इसे यहाँ पर अपने मैप में हाईलाइट कर रखा है, जिसमें स्पेशली बात करें तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, फलोती है, बीकानेर है, तो बालोतरा है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको अपने क्या बोलेंगे, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, लगभग 10 से 20 या 10 लगभग 0 से 10 के बीच में अपने वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। तो काफी कम वर्षा देखने को मिलती है, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये वाला जो क्षेत्र है उसके बाद में अपने अरावली से और शुष्क जलवायु प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपने बोलेंगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, एक तो जो आता है गगर बहाव वाला क्षेत्र, इसके बाद में शेखावाटी है, नागौरी उच्च भूमि है, और ये जो गोडवाड़ जो प्रदेश है उसको अपने किस भाग में इंक्लूड करते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। तो यहाँ पर अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा लगभग 10 से 40 के बीच में, 10 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत है। थर्ड वन है अपना उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश है जो अरावली प्रदेश वाला जो भाग है, अरावली पर्वत वाला जो वाला भाग है जो राजस्थान में लगभग सिरोही से लेके नीमका थानक तक जो विस्तृत है, तो अंतर्गत अपना कौन सा जलवायु प्रदेश है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और यहाँ पर अगर अपने वार्षिक वर्षा की बात करें तो लगभग 40 से 60 65 के बीच में यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत है। ये अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अपने कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश।
आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर अपने बात करें तो जो अपना राजस्थान में जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इसके अलावा जो अरावली के पूर्व वाले जो जिले हैं उनको अपने इंक्लूड करेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इसमें सबसे पहले बात करें कि जो पूर्वी जिले हैं राजस्थान के, जयपुर ग्रामीण है, बैरोड है, कोटपुतली बैरोड है, खेरकल तिजारा है, अलवर है, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, कोटा, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, ये वाले जो सारे जो जिले हैं उसको अपने इंक्लूड करेंगे किसके अंतर्गत? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद में है नेक्स्ट अपना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है जिसमें राजस्थान के कुछ दक्षिणी जिले और प्लस में कोटा संभाग, ये जो कोटा संभाग प्लस में डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये वाले जिले हैं उसको अपने इंक्लूड करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत तो ये कुछ अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इसको अपने 5 भागों में बांटते हैं और इसको अपने मैप के थ्रू थोड़ा इजी वे में समझ लिया है। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी रहती है उसके बारे में भी यहाँ पर जान लिया है। अब अपने 1 बाय 1 कवर करते हैं। पहला है अपना शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जैसे अपने यहाँ पर मैप पे देख लिया था कि राजस्थान के जो लगभग पश्चिम वाले जो जिले हैं वो उनको अपने वहां पर इंक्लूड करते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। कौन से जिलों में विस्तार है, जैसे देखें आपने यहाँ जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, इसके अलावा बीकानेर है, फलोदी, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी चूरू, दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़, दक्षिणी हनुमानगढ़ व जयपुर ग्रामीण का कुछ जो भाग है तो अपने शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता है कठोर व शुष्क जलवायु प्रदेश, न्यूनतम वनस्पति है जिसे अपने मरुस्थल बोलेंगे या फिर जीरोफाइट। इसके अलावा न्यूनतम वर्षा होती है, धूल भरी आंधियां चलती है, जैसे अपने देखा जो गंगानगर है अपना वहां पर सबसे ज्यादा जो आंधियां चलती है, लगभग 27 दिन यहाँ पर वार्षिक जो आंधियां चलती है। इसके अलावा यहाँ पर मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? एंटीसोल्स यहाँ पर मृदा पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। सेकंड टाइप अपने पढ़े जलवायु प्रदेश के अंतर्गत तो है अपना अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान का जो शुष्क जलवायु प्रदेश है या फिर जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जो सेकंड टाइप अपने पढ़ा था भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भी। और यहाँ पर जैसे अपने देखे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है जो शेखावट जो घग्गर बहाव वाला क्षेत्र है, इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि वाला प्रदेश है और जो गोडवाड़ प्रदेश है वो अपने किसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। इनमें जैसे देखें कि राजस्थान में इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का कौन से जिलों में विस्तार है? तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, इसके अलावा सीकर, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, सांचो, बालोतरा का कुछ क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ की औसत वर्षा की बात करें लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ की वार्षिक वर्षा है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो खेजड़ी है, बबूल है, रोहिड़ा, ये कुछ मुख्य यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। और मिट्टी यहाँ की बात करें तो रेतीली बलुई है, इसमें मुख्यतः स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और सर्वाधिक खारे पानी की जिले भी कहाँ पर पाई जाती है? इसी क्षेत्र में। अगर आपको जिलों की दृष्टि से पूछ किया जाए तो सर्वाधिक खारे पानी की जिले कहाँ पर होती है? डीडवाना, कुचामन, सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें कौन से जिले में पाई जाती है? डीडवाना, कुचामन में। और सर्वाधिक मीठे पानी की पूछ किया जाए वो है अपनी उदयपुर में पाई जाती है। चलिए सेकंड टाइप अपना हो गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। अब अपने पढ़ते हैं थर्ड जो अपना पार्ट है जलवायु प्रदेश का, उपाद्री जलवायु प्रदेश। उपाद्री जलवायु प्रदेश इसका विस्तार कुछ अपने कोटपुतली में है, इसके अलावा खैरथल है, अलवर है, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, तूतू है, टोंक, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, सिरोही, पाली का कुछ क्षेत्र है वो उपाद्री जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और औसत वर्षा की बात करें इस क्षेत्र में लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत स्तर है। और यहाँ पर पतझड़ वन व विरल वनस्पति पाई जाती है। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है। तो जलवायु प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही अपने यहाँ पर कवर करें जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपनी आर्द्र जलवायु प्रदेश की। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इसमें बात करें राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, इसमें भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, दौसा है, शाहपुरा है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, प्रतापगढ़, ये क्या है अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है कितना है? लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा
होती है, तो इन अपने जिलों को आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः पतझड़ व सघन वनस्पति पाई जाती है। और उसके पश्चात लास्ट अपना जलवायु प्रदेश का जो टाइप है, पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो स्तर है काफी मात्रा में लगभग 80 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा है इस क्षेत्र की। इनके अंतर्गत कौन से जिले हैं, जैसे राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, उसके अलावा माउंट आबू है, दक्षिण उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और बारां है। ये कुछ क्षेत्र है जहां पर वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो लगभग 80 से 150 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है अपने राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में एक मात्र जो है या फिर एक मात्र जो जलवायु प्रदेश जहाँ पर सदाबहार जलवायु जो अपने को वनस्पति देखने को मिलती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और घनी मानसूनी सवाना तुल्य वनस्पति भी पाई जाती है कहाँ पर, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये है अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश के पांचों टाइप के बारे में जो अपने एग्जाम के इंपॉर्टेंट है वो अपने यहाँ सारे कवर कर चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे अपने जलवायु वर्गीकरण के बारे में। जलवायु वर्गीकरण के बारे में चलिए सबसे पहले बात करेंगे जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट अपने जलवायु वर्गीकरण से है अपना कोपेन का, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो जैसे अपने देखें कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जलवायु प्रदेश उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। 4 भागों में कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। अब कौन से हैं, अब सबसे पहले उसके अलावा कि जलवायु वर्गीकरण का जो इसने राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उसमें बेस क्या रखा था, तो उसने अपने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब टाइप देखें अपने कौन से हैं, एक है BWHW, BSHW, CWG और AW। अब ये तो चारों अपने समझ में नहीं है क्या चीज है। अब कोपेन ने अपने हिसाब से किया है, लेकिन अपने यहाँ पर देखें कि इसने किस बेसिस पे रखा है, तो उसका बेस तो कौन सा रखा है, वनस्पति के आधार पर इसने राजस्थान के 4 जो जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत कर दिया है। जब सबसे पहले देखें अपने BWHW के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित हैं कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। तो पहला है अपना जैसे जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर, जहां पर सबसे अपना लगभग काफी कम वर्षा जो देखने को मिलती है वो अपना कौन सा है, BWHW। एक सीधा सा और तरीका याद रखने के लिए अपने कि राजस्थान का जो पश्चिमी उत्तरीय जो प्रदेश है वो राजस्थान का लगभग 61% है, अरावली के पश्चिम वाला जो पूरा भाग है उसको कोपेन ने 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा, जो अति शुष्क जो प्रदेश है उसको तो बोला है BWHW, और जो कुछ यहाँ पर कुछ वर्षा देखने को मिलती है या फिर अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसको बोला है BSHW। तो मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग उसको अलग से भाग में, बाकी का जो जितना भी पार्ट बच जाता है उसको अपने क्या बोल दिया है, CWG के नाम से बोल दिया है। जैसे अपने वापस आते हैं मैप पे, तो राजस्थान का जो जो शुष्क जो प्रदेश है BWHW, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये वाला जिले इंक्लूड है। सेकंड टाइप जो है इसका है, सेकंड टाइप के अंतर्गत BSHW। सेकंड टाइप कौन सा है, BSHW। इसके अंतर्गत जो शेखावाटी जो प्रदेश है, इसके अलावा नागौरी उच्च भूमि वाला जो प्रदेश है और कुछ जो प्रदेश है जालौर, सांचौर, बालोतरा वाला और जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है उसको कोपेन ने किस नाम से पुकारा है, BSHW के नाम से पुकारा है। सेकंड टाइप की बात में अब थर्ड अपने आते हैं कि जो अरावली है, अरावली के पूर्व का भाग, अरावली के या फिर अपनी बात करें पूर्व राजस्थान का अरावली, इसके पश्चात जो पूरा भाग सिर्फ कौन से जिले छोड़ के, एक तो कोटा संभाग छोड़ के और लगभग डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, उन भागों को छोड़कर बीच का जो लगभग भाग है उसको इंक्लूड किया है CWG के अंतर्गत। CWG के अंतर्गत कोपेन ने इसमें वर्गीकरण किया है। तो इस हिसाब से अपने याद रख सकते हैं। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और जो कोटा संभाग है उसको अपने कोपेन ने किस नाम से पुकारा है, AW के नाम से पुकारा है। अब अपने चारों के बारे में अपने 1 बाय 1 जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो सीधा पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस जिले को कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर किस भाग में शामिल किया जाता है। जैसे पहले देखे अपने BWHW, तो अति आर्द्र जो या फिर शुष्क जो प्रदेश है उसको अपने क्या बोलेंगे, BWHW। शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश बोलेंगे BWHW के अंतर्गत है, जिनमें विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर और ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण ये किसके अंतर्गत सम्मिलित है, कोपेन के अनुसार है BWHW के। जहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का
विस्तार है और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है मरुस्थलीय या फिर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होती है, वर्षा की कमी है, इसके अलावा वाष्पीकरण अधिक है, तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण भी अधिक है और यहाँ पर वनस्पति का भी अभाव पाया जाता है। तो ये अपने BW HW को ध्यान रखना है कोपेन के अनुसार। सेकंड टाइप है अपना BSHW। BSHW इसके अंतर्गत अपने जाना था कि इसमें कोपेन ने राजस्थान का जो शेखावटी प्रदेश है वर्तमान वाला, इसके अलावा जो बीच का जो भाग है जो नागौरी उच्चभूमि और इसके आसपास वाला जो भाग है उसको इंक्लूड किया गया है BSHW के अनुसार कोपेन ने। BSHW या फिर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसका जो विस्तार है सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना और चूरू शेखावटी प्रदेश आ गया। इसके बाद नागौरी उच्चभूमि वाला जो भाग है नागौर, डिंडौरा, कुचामन, जोधपुर, पाली, जालोर, सांचौर, इसके अलावा सिरोही है, बाड़मेर है, बालोतरा है और गावर का जो कुछ भाग है वो कोपेन ने BSHW के अंतर्गत सम्मिलित किया है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा का है लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। ये सेंटीमीटर के बाद एक बेसिक अपने जाना है, औसत जाना है, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर अपने एवरेज निकालेंगे तो इसके बीच में ही आएगा। तो ज्यादा इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन अपने को ज्यादा देखने को नहीं मिलता है और दे भी दी जाता है तो काफी आपको हिंट मिल जाता है क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है ऑप्शन में वो काफी देखने को मिलेगा, इसलिए आप इजिली कर पाएंगे। इसके अलावा अपने बात करें BSHW में तो यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और इसके अलावा शुष्क जलवायु है, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है और इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य जो वनस्पति पाई जाती है। थर्ड है अपना CWG जैसे उपाद्री जलवायु प्रदेश, उपाद्री जलवायु प्रदेश, इसका जो विस्तार है अरावली के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी जिले CWG के अंतर्गत है। अरावली के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी जिले जिसमें बात करें अलवर है, कोटपुतली बहरोड है, खेरथल है, खेरथल तिजारा है और अलावा डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और इसके अलावा अजमेर है, केकड़ी, टोंक, सापुरा, भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी, कोटा, बूंदी, बारां, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी उदयपुर। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक जिले वाला जो जलवायु प्रदेश वो कौन सा अपना CWG है, CWG ये ध्यान रखना है। यहाँ साधारण आर्द्रता व विरल वनस्पति पाई जाती है और औसत वर्षा भी कितनी है लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर, लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। चौथा और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार लास्ट जो जलवायु प्रदेश है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत है राजस्थान के जैसे अपने चर्चा की तो दक्षिणी जिले और इसके अलावा जो कोटा संभाग है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारां, दक्षिणी उदयपुर, सलम्बुर और माउंट आबू ये किसके अंतर्गत है, AW के अंतर्गत सम्मिलित है किया गया है। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा भी कितनी होती है 80 से 100 सेंटीमीटर और वनस्पति भी किस प्रकार की सवाना वनस्पति पाई जाती है, सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो कोपेन का वर्गीकरण अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने इससे ही संबंधित पूछे जाते हैं, काफी बार मिलान वाले भी पूछ लिए जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर जिले से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे अपने थार्नवेट के वर्गीकरण के बारे में और उसके बाद कोपेन के बाद में जो इंपॉर्टेंट अपना जो वर्गीकरण है वो है अपना थार्नवेट का। तो थार्नवेट के अगर वर्गीकरण की बात करें, इसने जलवायु प्रदेश को बांटने के लिए क्या बेस रखा है, तापमान रखा है और वाष्पीकरण रखा है। तापमान और वाष्पीकरण बेस रखा गया थार्नवेट के द्वारा जलवायु वर्गीकरण के लिए। इसमें से पहला है EAD की बात करें तो जो अब कोपेन ने BWHW रखा था वो वही लगभग इसने नामकरण क्या कर दिया गया EAD। ज्यादा इसमें सिर्फ नामकरण ही चेंज किए गए, लगभग बाकी चीज क्या है कॉमन है। जैसे अपने देखिए EAD के अंदर कौन से जिले सम्मिलित है, बाड़मेर है, बालोतरा है, लोधी है, जैसलमेर है और बीकानेर के कुछ भाग है, ये वाले जो सारे सम्मिलित किए गए हैं थार्नवेट के द्वारा EAD के अंतर्गत, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो EAD के अंतर्गत थार्नवेट ने कौन से जिले सम्मिलित किए हैं, जैसलमेर है, बालोतरा है, उत्तरी बाड़मेर है, पश्चिमी बीकानेर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है और अनूपगढ़ है। इसके अलावा यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। औसत वर्षा भी कितनी देखने को मिलती है, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। सेकंड टाइप जो है थार्नवेट के अनुसार DBW या फिर अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। जैसे अपने देखें DBW के अंतर्गत है मैप में, DB के अंतर्गत एक तो है अपने गंगनगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा चूरू और बीकानेर का जो कुछ क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, DBW के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत है थार्नवेट के अनुसार DBW के में हनुमानगढ़ है, गंगनगर है, चूरू है, उत्तरी पूर्वी बीकानेर है और अनूपगढ़ है, ये सारे जिले सम्मिलित हैं। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा भी कितनी होती है, 15 से 25 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, 15 से 25। और यहाँ पर वनस्पति कंटीली झाड़ियां पाई जाती है और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति
पाई जाती है। फोर्थ अपनी बात करें अगर DAW के अंतर्गत उष्ण आर्द्रीय जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्रीय जलवायु प्रदेश, तो उष्ण आर्द्रीय जैसे कोपेन ने जो CAW के अंतर्गत बांटा था, वही थार्नवेट ने DAW में बोल दिया उष्ण आर्द्रीय जलवायु प्रदेश। तो इसके अंतर्गत कौन से है, जैसे अपने बात किया शेखावाटी प्रदेश है, राजस्थान के पूर्वी जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। कौन से हैं, वापस से आ जाते हैं पे DAW के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित है, जो थार्नवेट ने बताए। सीकर है वर्तमान की, झुंझुनू है, नीमकाथाना है, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, फिर तिजारा, अलवर, भरतपुर डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, बूंदी, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर, चित्तौड़गढ़ और कुछ बाड़मेर का हिस्सा और जोधपुर ग्रामीण, ये सारे किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, थार्नमेट ने DAW के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और यहाँ की औसत वर्षा लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, अर्धमरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। थार्नवेट के अनुसार चौथा जो वर्गीकरण है CAW, राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से हैं और जो कोटा संभाग है, जो AW में बोला था, AW इसके अंतर्गत आ रहा है। देखो जी, इसमें सिर्फ C इंक्लूड किया गया है, C को छोड़ के वही चीजें हैं जो कोपेन ने बोला है, वही एज इट इज है, सिर्फ इसने कुछ C इंक्लूड कर दिया है, काफी है बाकी। जैसे यहाँ पर कोपेन ने सिर्फ AW बोला था और राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं प्लस में जो कोटा संभाग है उसको सम्मिलित किया था, वही चीज उसने CAW में बोल दिया। आर्द्रीय जलवायु प्रदेश कौन से जिले हैं, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, दक्षिण पूर्वी उदयपुर है, सलूम्बर है, झालावाड़, कोटा बारा और माउंट आबू, ये किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, थार्नवेट के द्वारा CAW के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और यहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी है, 80 से 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ की जो वनस्पति है सवाना और मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने थार्नवेट के बारे में पढ़ लिया। बाकी एक है त्रिवार्ता, त्रिवार्ता है लेकिन त्रिवार्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि त्रिवार्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोपेन ने जो चीजें बोली थी उसी को थोड़ा सा अपडेट करते हुए किसने बोला है, त्रिवार्ता ने बोला है। तो त्रिवार्ता के अनुसार अपने बोले वार्षिक जो आधार है वर्गीकरण का, जलवायु वर्गीकरण का, वो कौन सा है, वर्षा है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जिसको क्या बोला गया है, BWHW बोला था उसने क्या बोल दिया, BWH बोल दिया। जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर और पश्चिमी जो बीकानेर है वो BWH में इंक्लूड किया गया, किसके द्वारा, त्रिवार्ता के द्वारा। सेकंड जो है अपना उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश BSH, और लास्ट में W किसने लगाया था, कोपेन ने लगाया था। यहाँ पर किसके द्वारा BSH किसके द्वारा बोल दिया गया, त्रिवार्ता के द्वारा। तो इसके अंतर्गत कौन से जिले हैं, शेखावाटी प्रदेश है जिसमें सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, नीमकाथाना है, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, दूदू, अजमेर, खिकड़ी, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, सांचौर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, ये कुछ है जो BSH के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, किसके द्वारा, त्रिवार्ता के द्वारा। यहाँ वर्षा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, इसकी चर्चा भी अपने कर चुके हैं कि राजस्थान के जो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ अपने बढ़ते हैं, वार्षिक वर्षा क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो दक्षिणी से उत्तरी की ओर अपने भी कम होती जाती है, पश्चिम की ओर जाने पर जलवायु अर्ध शुष्क के शुष्क में बदलती रहती है। ये सारी चीजें अपने वापस से पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और दो और पार्ट है यहाँ पर, जैसे अर्ध शुष्क अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश CAW के अंतर्गत पूर्वी जयपुर है, दूसा है, अलवर है, भरतपुर डीग है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और गंगापुर सिटी, ये किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, त्रिवार्ता के द्वारा CAW में सम्मिलित किया गया है। लास्ट है अपना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW, जिसमें बात करें राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं और जो कोटा संभाग वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर का कुछ भाग, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, दक्षिण और कोटा। तो ये अपने कवर किया है तीनों के बारे में, थार्नवेट के बारे में, कोपेन के बारे में और त्रिवार्ता के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट है कोपेन के बारे में। इसके अलावा कुछ बेसिक जो चीजें अपने पहले कवर की थी वो सारे लिए अपने इंपॉर्टेंट है, वो अपने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था अपना राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूरा पार्ट जो अपने यहाँ पर एक साथ कवर कर लिया है। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड जैसे बात करें कोपेन का वर्गीकरण और थार्नवेट का वर्गीकरण, ये भी अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास के लिंक को आपके सोशल मीडिया अकाउंट साथ में आपके जो भी स्टडी के ग्रुप्स है वहां पे शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।